अच्छा, अभी राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं साहब, उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये जो स्ट्रेटजी है, मतलब एक ऐसी सीट कि वो मतलब हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो हार कर जीतने वाले को बीजेपी कहते हैं, ठीक है साहब। खास तौर से जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश में आप अक्सर एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, वहां से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे राज्यसभा के आप। और अभी जाहिर तौर पर लोकसभा का भी मतलब जो है वो चुनाव आपको लड़ने की कोशिश में है, और यहाँ जितने लोग बैठे हुए वो तमाम भी जो है वो इस बात की दुआ कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आपको ज़रूर टिकट मिले, मौका मिले। उत्तर प्रदेश में एक एक्स्ट्रा सीट जीतना राज्यसभा की, और हिमाचल प्रदेश में जो खेल हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ये जो मतलब आप जीत रहे हैं या फिर बीजेपी को हारना, मतलब जीतना आता है बीजेपी को और कांग्रेस को हारना आता है, ये मतलब स्ट्रेटजी क्या है, लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं जी। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये हकीकत जो मैं बयान कर रहा हूँ। और इस हकीकत को जो जब तक नजरअंदाज पॉलिटिकल पार्टी करेगी, उसको उसका नुकसान और कामयाब करना। किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने और अपने कार्यकर्ता को साथ एक साथ रखने की जिम्मेदारी उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी से बाहर जाके और इस तरह की सोच रखता हूँ कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी को वोट दें। लेकिन आप इन लोगों की बात सुनिए, अभी हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े मंत्रियों ने क्या कहा, हमने इसके वोट नहीं किया गैर जाके पार्टी के, लेकिन जो भी वायदे हमने किए थे जमीन पे इलेक्शन जीतने के लिए, वो सारे वायदे होने का जगह रहेगा। अब लोगों को फेस नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री हमें समय नहीं दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री के पास से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, तो हम अपने जनता को जिसको विश्वास दिला के आएंगे तो हम इससे नाकामयाब हो रहे हैं, और आगे हम लोगों को विश्वास खो देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को की वजह से उनकी अपनी नाराजगी, अपनी लीडरशिप। दूसरी बात कि एक ऐसी लीडरशिप है जहां पर एक लीडरशिप ऐसी है जिसपे वो कंफर्टेबल है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप, जहां विजन भी है, मिशन भी है, और देश को आगे बढ़ाने का जो है वो एक एफर्ट्स भी है। तो चाहते हैं कि जनता की सेवा करने का यहाँ मौका मिलेगा। और तीसरी बात जो है, वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि उनकी सरकार जो है वो सिर्फ वोट जीतने के लिए और परिवार के लिए चिंता करती है, और उनके लिए जो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी नहीं है, पार्टी सेकंड की पॉलिसी नहीं है, और सेल्फ लास्ट की पॉलिसी नहीं है, बल्कि वो रिवर्स है, परिवार फर्स्ट, पार्टी सेकंड और नेशन लास्ट। तो ये कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं दुख देता है इस बात का, और इसलिए वो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो पूरे तौर से दुखी होते हैं और उनको विश्वास अपने लीडरशिप पे खत्म हो जाता है, तो ऐसे मौके पे अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। हमने कभी किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की, ना तो कोई स्ट्रैटेजी थी। हाँ, उन लोगों ने जरूर इस बात का मैं कह सकता हूं, उनको धन्यवाद दे सकता हूं, उनको उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं कि उन्होंने अपनी सोच और अपने अंदर आत्मा की सोच के जो उनके दिल में आया उस पर उन्होंने सही फैसला लिया, और उससे जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे प्रत्याशी जैसे सब। आप सोचिए, संजय सेठ भाई जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनको सबसे ज्यादा वोट मिले, 43 वोट। कैन यू जस्ट बिलीव इट? तो ये कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी थी जो यहाँ पर दिख रही थी अपने लीडरशिप से। और लीडरशिप को एक लोगों को एक साथ रखने का काम लीडरशिप का है, ना कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का हो।